हेलो दगड़ियों, सभी तो मेरे प्यार बोलो नमस्कार दगड़ियों। आज हम भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन को ऐथर दूसरो पार्ट चमरो दूसरो पार्ट बनाना छो। तो चलो दगड़ियों शुरू कर दो हम पढ़ो। तो दगड़ियों ये चलिए पहले हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो जो है हमारी परिचय वीडियो हम अपलोड कह रहा वहाँ से आप अगर नहीं देखा पर तो देख सकते हो। चलो दगड़ियों आप शुरू कर दो हमारा ऐथर। आज हम पढ़ने वाला छो कि पहला विश्व युद्ध खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ठीक है, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो आपसे पता है दगड़ियों 1914 से लेकर 1918 तक चला। और अब हमारा राष्ट्रवाद बाद हमारा ऐथर जो हमें पढ़ना है। चलो दगड़ियों शुरू कर दो। 1919 के बाद जन के हमारे पिछले वीडियो में पढ़ है कि हमारा अब 1920 तक बाद ही जो 1920 तक बाद की या में हमारे पढ़ना। तो 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया, है ना। जो राष्ट्रीय आंदोलन था जो गांधी जी करना चाहिए वो नए नए इलाकों तक फैल गया, मतलब अब देहातों तक गाँव तक है उन जगहों तक वो फैल गया। उसमें नए सामाजिक समूह भी शामिल हो गए और नए नए सामाजिक समूह अलग अलग जगह जब गाय आंदोलन पहुंचा तो वहाँ के लोग भी जुड़े और संघर्ष की नई पद्धतियाँ भी सामने आई। और संघर्ष मतलब लड़ने की नई पद्धतियाँ भी नए नए तरीका जो हम तक मिलन। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे और उनके परिणाम क्या। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे और उनके परिणाम क्या होंगे, परिणाम क्या चाहिए और उनके बदलाव क्या क्या चाहिए, ये मतलब ऐसा बताना चाहिए हमको। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। देखो दगड़ियों जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वे एक वजह से आर्थिक और राजनीतिक दुई चीज़ बदली है, समझना। तो दगड़ियों जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना 1914 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हुआ तो वे एक बात जो था कई भी देश है कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो वो बदली है। हर देश मतलब जो जब कभी देश लाड़ा थी आप समूह बेटा कुछ देश जो थी वो गरीब हुएगी ना, है ना, वक्त पर हैं देश वाला कब्जा कर दिया ही। तो दो ये तरीका थे, मतलब आर्थिक स्थिति भी और राजनीतिक स्थिति भी जो छाई हुआ पूरी की पूरी तरीके से ठीक है अलग हुई है, बिल्कुल नई स्थिति पैदा हुई। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ और यह कारण वर्ल्ड वॉर के बाद जो हर देश अपना रक्षा व्यय मतलब अपने देश की सिक्योरिटी है ना, आर्मी मिलिट्री यू में पैसा ज़्यादा खर्च करने लग गई हो। ठीक है, इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और जो खर्चा बढ़ा है ना उन मिलिट्री को आर्मी को है ना अपने देश की रक्षा करना को ना उन खर्चों की भरपाई जो पूर्ण करना को युद्ध के नाम पर के लिए गए ना कर्जा लेने बैठ गई। मतलब एक देश दूसरे देश बैठेगी बड़े बड़े देश तो बैठे कर्ज लेने बैठ गया, मतलब कर्ज दिया कर्जा युद्ध नाम। और जब कर्ज लेने बैठ गया तो भाई वहाँ मतलब क्या भाई कि ऊँला कर्ज वापस भी तो देना। अब हम जन बैंक में बड़ा लोन ले दो तो बैंक लोन चुका भी तो चुका ब्याज भी दो वही पर। तो उन करूँ भरा ठीक है उनके कारण लोन ले दिया और लोन लेने के बाद पैसा वे दे सक लोग तो दें तो वे दे सक लोग पर उनके कारण कि वहाँ पर कर बढ़ा दिया, मतलब टैक्स जो वहाँ पर बढ़ा दिया, हर चीज़ पर टैक्स वृद्धि कर दी, कर में वृद्धि हुई, सीमा शुल्क बढ़ा दी। सीमा शुल्क बोल दी दगड़ियों होना जब हम भारत देश बटेगी कि हैं देश में अपना सामान भेजना छुआ या मंगाना छुआ तो वो पर एक टैक्स लगता तो वो भी बढ़ा दिया या एक ऊपर तो एक शहर बड़ा दूसरे शहर में भी जान चाहे सामान तो तब भी वे पर टैक्स लग जा, आज भी लगता पर आज बहुत कम है ना, तो वो भी बढ़ा दिया। और एक नया टैक्स शुरू कर दिया, आयकर शुरू कर दिया। ऊपर पहले जो चाहे वो आय करने लगो है ना, मतलब अगर जो पैसा हम कमाना छो या जो पैसा कोई भी कमाना चाह वही पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ो चाहिए। बट अब वो टैक्स भी शुरू कर रहा है कि अगर जो तुम ज़्यादा पैसा कमा दो ज़्यादा है ना पैसा कमा दो तो वहाँ पर भी तुम जो टैक्स दो। युद्ध के दौरान अब ऐसा बोलो दौड़ियों कि युद्ध के दौरान कीमतें जो है तेज़ी से बढ़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद है ना जो वर्ल्ड के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मतलब युद्ध के दौरान विश्व युद्ध के दौरान जो सामान की कीमत है वो बहुत तेज़ी है ना, मतलब बहुत तेज़ी जल्दी बहुत फटाफट जो वो बढ़ती चली गया है ना। 1913 से और 1918 के बीच जो है कीमतें दोगुनी हो चुकी थी। मतलब सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर लिया हो, अगर जो उदाहरण के तौर पर लूँगा
आलू अगर जो सपोज करो बार 10 रुपये किलो रहा होला तो वो 1913 में जो 10 रुपये किलो रहा होला 1913 14 15 मतलब यूँ सालों में लगातार जो वो दुगुना पर पहुँच गई। 10 रुपये किलो था तो 20 रुपये किलो मिलने पड़ गई, है ना दगड़ियों। जिसके कारण आम लोगों को मुश्किलें बढ़ गई। यहाँ कारण जो जब कीमत बढ़ जाना दगड़ियों तो अमीर पर वहाँ कोई असर नहीं पड़ो, तो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली पर वहाँ पूरा असर पड़ो। तो इबर भी सेम उन्नी भाई कि जो आम आदमी चाहिए, आम लोग चाहिए, मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग ऊपर यहाँ असर पड़ा, ठीक है। और क्या भाई, गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। अब युद्ध होने दगड़ियों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने 1914 के बाद, है ना। तो 1914 बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने बैठा तो अपनी मिलिट्री आर्मी थे कि बढ़ा रखना है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान, विश्व युद्ध के दौरान कोई भी जो नौजवान चाहिए वो भर्ती नहीं होना चाहूँ, है ना। आर्मी में भर्ती नहीं होना चाहूँ, क्योंकि उबर हमारे खुद का आर्मी तो चाहिए, अपने देश का आर्मी तो चाहिए, अंग्रेजों का आर्मी चाहिए एक तरह से। तो हम जो ज़बरदस्ती वो ले जान बैठ गई, मतलब गाँव में जाना चाहिए, दिखता चाहिए कि मतलब यो जवान छीना, ठीक है, ये गाँव में मतलब जवानों की संख्या, ठीक है, मतलब जो नौजवान छीना वो ज़्यादा छीना, तो ज़बरदस्ती पकड़ ले जाना चाहिए, ज़बरदस्ती का जैक वजह से कि गाँव में गुस्सा फैल गया कैक प्रति, अंग्रेजों प्रति। 1918 और 1919 और 1920 और 1921 ये दो एक सालों उद्योगों को 1918, 1919, 1920 और 1920 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल जो है वो खराब हो चुकी, ठीक। यूँ 2-3 सालों में जो फसल भी चाहिए वो भी खराब हो गया। देखो दगड़ा साहब, तो पता है कि जब वर्ल्ड वॉर होना चाहे, फर्स्ट विश्व युद्ध होना चाहे, तो जय इलाका में युद्ध होना चाहे वो इलाका में तो ऑटोमेटिकली फसल जो खराब होनी चाहिए। अरे कहीं बम पाड़ल पुंगड़म बम पाड़ल हो और फुट जा लो तो वह अगर जो एक गेहूँ बुधिया वाला तो वो तो गया ना चौपट, है ना। तो वो नहीं, तो फसल जो है बिल्कुल ख़राब हुई है ना। और फसल खराब होने का कारण जो खाद्य पदार्थों में भारी, वो खाद्य पदार्थों जो वो पैदावार कम हुई है भाई, हूँ ये पैदावार कम हुई तो फिर कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ती चली गया, है ना। समझना चाहो ना तुम बात, है ना। उसी समय फ्लू की महामारी भी फैली और उभरी जो वो फ्लू नामक एक बीमारी था, ठीक है। फ्लू नामक एक बीमारी जन स्वाइन फ्लू नहीं वे चले पहले उन्नी एक बीमारी था महामारी, वो भी फैल गया। 1921 की जनगणना, जन मतलब लोग और गणना मतलब गिनती। तो 1921 की जनगणना के मुताबिक, ठीक है, दुर्भिक्ष और महामारी, दुर्भिक्ष मतलब जो विश्व युद्ध और महामारी के कारण, महामारी कारण और जो विश्व युद्ध के कारण 120 से 130 लाख लोग जो ना वो मर गए वहाँ, है ना। 120 से 130 लाख लोग जो मारा छी, है ना। और ऐसा बोलना चाहिए कि लोगों को उम्मीद थी, मतलब लोग ये उम्मीद हम चाहिए कि युद्ध खत्म वालू तो वो एक बात सब मुसीबत जो कम हो जाए, लेकिन इन जो वो हुआ नहीं, मुसीबत तो युद्ध खत्म हुआ पर कोई मुसीबत कम नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया, नेता का नाम जो गांधी, महात्मा गांधी, और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, नया तरीका पेश किया। वेल जो संघर्ष को एक नयो ढंग और नयो तरीका जो वो हमारे सामने पेश कर, मतलब हमारे सामने मतलब इन द सेंस कि ऊपर लोगों सामने वो पेश कर। तो चलो दगड़ो आज इधर रख दो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब पहला विश्व युद्ध को परिघटना तो परिकल्पना कर दिया, ठीक है, हमल दिया छो, है ना। दगड़ो आप थे अपन गढ़वाल भाषा में, गढ़वाल बोली में ये वीडियो कन लगाना चाहिए ना, वो हम तक कमेंट करिए, जरूर बताएं। अगर जो अच्छा लगना चाहिए तो लाइक करें, और अपन दगड़ जो थे जरूरत है मतलब अपन भाषा में समझने की वो थे वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।